हूँ अर्पिता आर्य। चांद पर ग्रहण लगने वाला है, धरती की परछाई पड़ने वाली है, चांद सूरज के बीच अपनी पृथ्वी आने वाली है। ऐसा संयोग 122 साल बाद हो रहा है। आज इस साल का आखिरी पूर्ण चंद्र ग्रहण कनाडा को छोड़ दें और साउथ अमेरिका को छोड़ दें तो पूरा विश्व उसके अलावा इस ग्रहण के प्रभाव के अंदर आ रहा है। यानी कि जो भी आपदाएं आएंगी, जो भी बदलाव आएंगे, अचानक से उतार चढ़ाव आएंगे, वो लगभग सारी ही जनता जो विश्व में है, वैश्विक स्तर पे इसका बहुत ज़्यादा असर होने वाला है। तो अगर हम देखें ग्रहण पे तो आप देखेंगे कि जैसे हम बोलते हैं हमेशा शेयर मार्केट में उथल पुथल होती है, टैरिफ्स इकोनॉमी में उथल पुथल होती है, आपके किसी राजनेता या राज सत्ता में बदलाव आता है, राजनेता या किसी सेलिब्रिटी की मृत्यु होती है। और अभी अरमानी जी की मृत्यु 2-3 दिन पहले ही हुई है, बिल्कुल ग्रहण के पास। तो ये इस तरह के इंडिकेशन देते हैं। लेकिन युद्ध जैसी स्थितियां होती हैं, अब शांति नहीं होती, प्राकृतिक आपदाएं। अब ये ग्रहण जो है पड़ रहा है, जब शुरुआत हो रही शतभिषा नक्षत्र से और फिर पूर्व भाद्रपद नक्षत्र यानी कि एक्वेरियस में जा रहा है, कुंभ राशि में ग्रहण हो रहा है। कुंभ राशि होती है वायु तत्व की राशि। वायु तत्व का मतलब हो गया स्काई, स्पेस, आकाश। और जब ग्रहण पड़ता है चंद्रमा की वजह से पड़ता है तो पानी। तो जो क्लाउड बर्स्ट इतने ज़्यादा हमने ऑफ लेट देखे हैं, या फिर एक सुनामी जैसी सिचुएशन जापान में भी आई थी अभी 1-1.5 महीने पहले, ये सब ग्रहण का असर। जब भी ग्रहण पूर्ण ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण, तो आपका 3 महीने पहले और 3 महीने बाद तक का इसका असर रहता है। अब आप ये देखें कि केवल यहीं तक का असर नहीं है, ये जाएगा आपका अप्रैल मई तक का। क्यों? क्योंकि फरवरी के महीने में भी एक और शब्दों में ये समझना चाहेंगे, क्योंकि आपने एक चीज जो बताई ये हमेशा असर डालता है। सूर्य ग्रहण हो, चंद्र ग्रहण हो, उसका असर केवल जब ग्रहण लग रहा है तब नहीं, उसके आगे पीछे भी हम देखते हैं। राजकुमार जी, ये जो असर है, ये जो हमने अभी पहले देखा, जिस तरह की आपदा अभी हमने हमारे पहाड़ी राज्यों ने झेली है, ये असर हमने देखा है। ये अब जब ग्रहण पड़ रहा है तो ये असर और ज्यादा खतरनाक होगा, या इसके बाद जब खत्म होने की बेला आएगी उसके बाद भी असर कुछ महीनों तक रहेगा? वो जो महीना होगा वो क्या और खतरनाक हम माने कि हो सकता है, और हो सकता है तो किन किन लिहाज से हो सकता है? जी देखिए अर्पिता जी, ग्रहण बहुत महत्वपूर्ण एक खगोलीय घटना है जी। नक्षत्र संज्ञा। एक आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न किया कि ये चंद्र ग्रहण तो पढ़ते हैं, वर्ष में 2 बार पढ़ते हैं, 3 बार पढ़ते हैं, लेकिन ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि भूमेर पिंडः शशांकः ज्ञा कविरवि कुजे जारकी नक्षत्र संज्ञा। पृथ्वी के ऊपर चंद्रमा सबसे नजदीक है और उसके ऊपर बुध है। ज्ञा का अर्थ होता है बुध, कवि फिर उसके ऊपर शुक्र है, उसके ऊपर जाकर के सूर्य है, तो सूर्य चौथे नंबर में आता है। कुजे जारकी फिर मंगल है, फिर बृहस्पति है, फिर उसके ऊपर जाकर के शनि है, और शनि के ऊपर 27 नक्षत्रों का नक्षत्र मंडल है। तो इस प्रकार से वह पृथ्वी में रहने वाले प्रत्येक जलचर, चाहे जलचर जीव हैं, चाहे प्राणी हैं, अंडज हैं, स्वेदज हैं, उद्भिज हैं, जरायुज हैं, वनस्पतियां हैं, वो सभी को प्रभावित करते हैं। और चंद्र ग्रहण चूंकि इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वह पृथ्वी के बहुत नजदीक है, और उसी को राहु का जो स्पष्ट है वह इस वर्ष इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। पूर्ण चंद्र ग्रहण इसलिए भी है क्योंकि राहु का स्पष्ट चंद्रमा से 6 अंश के दूरी पर आ रहा है, तो बहुत ही नजदीक आ रहा है, इसलिए पूर्ण चंद्र ग्रहण है। और इस पर बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है, चाहे वो किसी भी राशि का। कितना सावधान रहना मनीषा जी, जरा ये बताइए, क्योंकि सीधे तौर पर जो आम मानुस है उसके मन में सवाल रहता है कि चाहे चंद्र ग्रहण हो, सूर्य ग्रहण हो, वो हमारे जीवन में कितना असर डालेंगे, अच्छा लेकर आएंगे, शुभ लेकर आएंगे कि अशुभ लेकर आएंगे, ये समझाइए जरा। देखिए, जब समुद्र मंथन की बात करें अगर हम, तो उसमें विष भी था और अमृत था। ये तो देखने वाले के नजरिए पे डिपेंड करता है कि आपको इसे किस तरीके से लेना है। जितने सालों से हम आपके चैनल पे शो कर रहे हैं ना, आई थिंक नंदिता जी और मैं हर बार आके यही कहते हैं कि इट्स हाई टाइम हमें इन्हें नॉर्मलाइज करना चाहिए, क्योंकि ग्रहण तो आएंगे। हम जब भी आपसे बात करते हैं, हम अपनी इस साल की गणनाओं को आपके आगे रखते हैं। उसका मतलब आपको डराना नहीं होता, बल्कि कुछ इवेंट्स जो एस्ट्रोलॉजिकली हम देखते हैं हम वो बताते हैं। इस बार का चंद्र ग्रहण सच में खास है। क्यों खास है? जो नंदिता जी ने आपको समझाया कि पूर्ण चंद्र ग्रहण जो है ये है, और कितने सालों बाद जो है इसमें भारत पर इसका असर दिखाई दे रहा है। लेकिन उससे ज़्यादा जो मैं अगर एस्ट्रोन्यूमरोलॉजिकली आसान शब्दों में इसे समझाऊं तो मेरे हिसाब से इस बार एक प्लानिटरी कैबिनेट मीटिंग बैठ रही है। ये सारे ग्रह जो है ना वो एक दूसरे के साथ स्पिरिचुअली जो है वो कनेक्ट करेंगे। कैसे समझने की कोशिश करते हैं। हम चंद्र ग्रहण की बात कर रहे हैं, चंद्रमा यानी मून, ग्रहण राहु लगा रहे हैं, तो 2 प्लैनेट्स गिनती में आ गए। थर्ड, ये जो ग्रहण है ये संडे के दिन लग रहा है, यानी सूर्य की एंट्री हो गई।
सितंबर के मंथ में लग रहा है, जो कि 9th मंथ है, तो मार्स भी अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। ये ग्रहण लग रहा है 7 सितंबर 2025 को। डेट भी 7 है, डेट का टोटल भी 7 है। न्यूमरोलॉजिकली नंबर 7 जो है वो केतु रिप्रेजेंट करते हैं। ये ग्रहण लग रहा है पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में, जो कि जुपिटर का नक्षत्र है, तो गुरु की भी एंट्री हो गई। और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र जो है वो 25th नक्षत्र है, यानी कि अगेन केतु जो है वो नंबर 7 डोमिनेटिंग हो जाते हैं। ये ग्रहण लग रहा है एक्वेरियस यानी कुंभ राशि में, जो शनिदेव की राशि है। तो ये 8 प्लैनेट तो जो है वो साथ साथ जुड़ रहे हैं। जब ये ग्रहण की हम जिस समय ये ग्रहण पड़ेगा, अगर हम उस वक्त की कुंडली तैयार करें तो ये वृषभ लग्न बनता है, टॉरस असेंडेंट बनता है, तो यानी वीनस भी जुड़ जाते हैं। अब आप खुद सोचिए कि क्या बड़ा ये महासंयोग जो है वो बन रहा है कि जब 9 के 9 प्लैनेट्स एक दूसरे के साथ जब बैठे हों टेबल पर, तो बड़े बड़े इवेंट्स तो नजर आएंगे। ये बात जो है वो हमें नजर आती है। अब नंदिता जी ने ऑलरेडी बताया कि काफी सारी चीजें जब भी चंद्र ग्रहण आता है, खासकर 15 दिन में जब सूर्य ग्रहण भी आए, तो बड़े बड़े इवेंट्स हमने कितने सालों में जो है वो देखे